दुनिया कहाँ जा रही है पता नहीं, पर कुल मिला के अमेरिका का काम तमाम धीरे धीरे करके हो रहा है। देखिए, बड़ा जानवर होता है तो मरने में भी टाइम लगता है। एक झटके में आप मच्छर को की तरह हाथी को नहीं मसल सकते हो। अमेरिका बहुत बड़ा हाथी है, लेकिन जो हालात हैं उसमें धीरे धीरे अमेरिका मरता हुआ दिख रहा है और चीन रोज़ कुछ न कुछ नया पैंतरा लेकर आता है और उसके कारण अमेरिका की हालत हो रही है ख़राब। अभी हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जर्मनी में। वहाँ पर दुनिया भर के देशों के लोगों ने साफ साफ कहा कि अब वो कानून से चलने वाली दुनिया ख़त्म कर दी अमेरिका में, और इसकी वजह से अमेरिका का नियंत्रण भी ख़त्म हो गया। यूरोप भी अमेरिका से अलग, सारे देश अमेरिका के नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका की ये हालत है और दूसरी तरफ चीन मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक लगाया जा रहा है, क्योंकि चीन एक दिमाग से नहीं चलता, दो दिमाग से नहीं चलता। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों दिमाग दिन रात देश की नीतियाँ बनाने में लगे रहते हैं और नतीजा ये हुआ है कि इस बार 33 देशों के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको अमेरिका टैरिफ कहता है, चीन ने शून्य कर दी है। और इस चीन के 33 देशों पे टैरिफ ज़ीरो करने का असर जो पड़ने वाला है उसको जानकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक आपका दिमाग भी बहाने क्या होगा। आप देख रहे हैं talkingnews.com का यूट्यूब चैनल और मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तफसील से सारी बात समझते हैं। चीन ने जिन 33 देशों से इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की है, वो देश पहले से ही चीन से काफ़ी जुड़े हुए हैं और ये सारे देश हैं अफ्रीका के देश। और चीन का कहना ये है कि आने वाले समय में सभी 53 अफ्रीकी देशों के ऊपर से चीन में कोई भी इंपोर्ट अगर होता है तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ चीन ड्यूटी शून्य कर रहा है। यानी जो काम पहले अमेरिका करता था, भारत जैसे देशों से शून्य ड्यूटी पे सामान मंगाता था ताकि भारत जैसे देश उससे जुड़े रहें, चीन पूरे अफ्रीका को अपने साथ जोड़ रहा है। क्यों जोड़ रहा है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा गहराई में जानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि चीन का इसमें स्वार्थ क्या है और चीन उस गरीब, नंगे, भूखे महाद्वीप में क्या लाभ देख रहा है। आप देखेंगे कि अफ्रीका से चीन को आने वाला सामान अगर आसानी से भेजा जा सकेगा तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको चीन अफ्रीका से मंगाना चाहता है। बड़ी सीधी सी बात। सबसे पहले तेल, कच्चे तेल को लेकर अमेरिका ज़बरदस्ती करके ये करके वेनेजुएला, ईरान पे तमाम कार्यक्रम में लगा हुआ है। और इसके बीच में चीन ने अंगोला, नाइजीरिया, कांगो जैसी जगहों पे तेल मंगाना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, इन देशों को अपने यहाँ का तेल निकालने के लिए चीन ने आर्थिक सहायता भी दी। अब ये चीन में अगर तेल आएगा इनका और आसानी से पहुँचेगा, रूस से तेल वो ले ही रहा है, तो जिस दुनिया के तेल नेटवर्क पे अमेरिका कब्जा करना चाह रहा है, उस कब्जे से स्वतंत्र एक समानांतर तेल की इकोनॉमी चीन ने इससे चुन ली। हालांकि अब ईरान ने भी कह दिया है कि तुम हमसे चाहते हो कि हम परमाणु नीति वापस ले लें, अभी कर देंगे, तुम सैंक्शन हटाओ। और अमेरिका की ताकत है, ईरान के तेल को कंट्रोल अगर करना है तो सैंक्शन के जरिए ही कर सकता है। खैर, हम अभी अफ्रीका पे ही रहते हैं। कुल मिला के चीन का सबसे बड़ा अगर कोई तेल सप्लायर अभी तक रहा है अफ्रीका में तो वो अंगोला रहा है। और चीन की इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो एक तो हो गया तेल, दूसरा कोबाल्ट, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स। ये तीनों भी अफ्रीका से आता है। अब जब ड्यूटी कम हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका से आएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए जिन धातुओं की चीन को ज़रूरत है, क्योंकि चीन पूरी वो क्या है, भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान किससे बनता है, चांदी से बनता है, कॉपर का बाई प्रोडक्ट है। मेनली तो कॉपर लगता है, एल्युमिनियम लगता है। ये सब चीज़ें व्हीकल जो ईवी बन रही हैं उनके लिए, सोलर के लिए, सबके लिए ज़रूरी हैं। और जाम्बिया
सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कॉपर का, और उसका कॉपर चीन में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा क्योंकि उसने ड्यूटी हटा दी है। लिथियम बैटरी, चीन आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार रखने वाला है, और चीन के बाहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार है वो जगह है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अफ्रीका में है, और वहाँ पर चीन बाकायदा दुनिया में पूरे बैटरी मार्केट में चीन की अगर बढ़त है तो उसकी वजह यह है कि ये वहाँ का लिथियम भी चीन खरीदता है। अब ड्यूटी करती छूट है। आप सोचिए कि एक चीन, एक फैसला, और अमेरिका की जितनी विसात है उसको ख़त्म कर दिया। अब जो डील करके ट्रंप और फंस गए। अब डील कर ली, उसके बाद में आप ड्यूटी तो ज़ीरो करेंगे नहीं, तो गोरबाचेव वाला फैक्टर फिर एक्सपोज हो गया। फिर समझ में आया कि रूस और चीन के फ़ायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी रहे हैं। चीन से बहुत सारी आमदनी अफ्रीका को होने लगी। अफ्रीका एक तरह से चीन पे डिपेंडेंट हो गया। जैसे कोको, कॉफ़ी, तिल, कपास, लकड़ी और समुद्र के उत्पाद। समुद्र के उत्पाद चीन में बहुत मांग है क्योंकि समुद्री भोज चीन बहुत खाता है। जितना लाओ सब खा जाते हैं, वो बहुत आबादी भी है। ये सारा सामान वहाँ पहुँचने वाला है। केन्या से बड़ी संख्या में चाय पहुँचने वाली है। इसके साथ साथ नामीबिया में यूरेनियम है, वो यूरेनियम भी चीन को मिलता है। तो ये सब चीज़ें चीन को सस्ते दाम पे मिल जाएंगी। चीन के किसको? उद्योगों को, चीन के व्यापारियों को। यानी चीन अब अफ्रीका से ज़्यादा पैसे का सामान मंगाएगा, और ये करने से अफ्रीका में समृद्धि आएगी। तो भैया चीन अफ्रीका को समृद्ध क्यों करना चाह रहा है? ये दिमाग मन में आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? भाई मुझे अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं तुमको पैसे क्यों दूंगा? इसकी वजह यह है कि अफ्रीका ने बड़ी संख्या में चीन का कर्जा लिया हुआ है। अब अफ्रीका चीन का कर्जा चुकाएगा तो कैसे चुकाएगा? कर्जा क्यों लिया हुआ है, कहाँ से लिया हुआ है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन अभी ये पक्का है कि चीन ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अफ्रीका को देना चाहता है, और ये सब सामान उसके उद्योगपति ज़्यादा से ज़्यादा अगर अफ्रीका से खरीदेंगे तो अफ्रीका को पैसा मिलेगा। और इसकी वजह से उसने एक बड़ा पूरी पकड़ अफ्रीका पे बना ली। अभी तक अफ्रीका को पूरी दुनिया लूट रही थी, उन पे वहाँ पे अशांति पैदा करना, वहाँ पर जाके बहुत सारे अत्याचार लोगों ने किए। कुल मिला के जैसा भारत के साथ हो रहा था वैसे उनको लूटा जा रहा है। अफ्रीका ने एक तरह से करके एक विश्वास बना लिया अफ्रीका के साथ में चीन ने। तो जब चीन ये सब करता है तो आप सोचिए कि 50 से ज़्यादा देश संयुक्त राष्ट्र में किसके साथ खड़े होंगे? चीन के साथ खड़े होंगे। ये ताकत उसने अर्न कर ली, और ये देश काफ़ी हद तक चीन के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब निर्भर हो गए हैं, और निर्भर होने के बाद अब उनको चाहिए पैसे, क्योंकि चीन को पैसे कैसे लौटाएंगे? आपसे मैंने पैसे लेकर अपनी दुकान में सामान भर लिया, पर मैं क्या करूं, मेरा सामान बिकता नहीं है, और मैं बेचूंगा नहीं तो सामान तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा नहीं। तो उसने कह दिया तुम्हारा सामान हम खरीद लेंगे। तो अफ्रीका फंस गया। चीन के जाल में पूरा अफ्रीका फंस चुका है। उसने बहुत सारे, पाकिस्तान के साथ भी यही किया, उसने श्रीलंका के साथ ये किया, वो सब जगह से करता है। तो अब क्या हुआ, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया उसने सन 2000 में, 25 साल पहले, फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन बनाया। वहाँ से उसने कर्ज दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, सैन्य सहयोग किया, डिजिटल प्रोडक्ट बनाए, और BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पूरी दुनिया में चीन हाईवे, समुद्री रास्ते और रेलगाड़ियों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रहा है जिससे उसका माल जल्दी से जल्दी एक से दूसरी जगह जा सके, और दूसरा उससे उसका व्यापार तो बढ़ेगा ही। अफ्रीकी देशों में चले जा रहे हैं, गड्ढे हैं सड़कों पे, कहीं कुछ है, और दूसरा उन जगहों से वो कमाई भी करेगी, क्योंकि इसकी कंपनियां वहाँ जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगी तो पैसे कमाएंगी। यानी दूसरे देशों में जाके आप हाईवे बनाओ, ये बनाओ और पैसा कमाओ। तो उसने बहुत सारे वहाँ पे बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, पावर प्लांट, हाईवे बनाए हैं, और एक केन्या की मोबासा नैरोबी रेलवे लाइन बनाई है, इथियोपिया में जिबूती रेल लिंक लगाई। ये सब बहुत सारी चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें हैं की है। अंगोला को कर्जा दिया कि भाई तू तेल निकाल, और जब वो तेल निकालने लगा तो उसके तेल पे ड्यूटी ख़त्म कर दी, आंदे, यानी तेल अंगोला का इसका हो गया। कांगो के साथ भी खनिज समझौते किए। कुल मिला के एक डिजिटल सिल्क रोड भी बनाया है। कैसे टेलीकॉम, 4G 5G के नेटवर्क सब जगह पे जाके चीन लगा रहा है।
हम नैरोबी गए थे, कैसे उसने हमको तुरंत बाहर निकलवा दिया अडानी को, याद कीजिए। तो सीधे सीधे बहुत तगड़ा होल्ड। और अफ्रीका में जाके अब चीन ने जगह जगह अपनी सेनाएं जमानी शुरू कर दी हैं। तो आप सोचिए 50 से ज़्यादा देश कर्ज के जाल में उनको फंसाया और अब उनको आर्थिक रूप से भी निर्भर बना लेगा। आप बताइए, एक दुकानदार, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दुकानदार जिसका की दुकान का सामान ज़्यादा लोग खरीदते हैं, जाहिर बात है दुकानदार उनसे बिगड़ना नहीं चाहेगा। सारी दुनिया के देशों का यही हाल है और इसी वजह से अमेरिका ने पूरे दुनिया के देशों को अपने पक्ष में किया हुआ था, क्योंकि वो उनसे इंपोर्ट करता था और इस तरह के, जैसे भारत से भी बहुत सस्ती ड्यूटी पे इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने वो नियंत्रण के तार काट दिए हैं, ख़ास तौर पे ट्रंप ने। अब ये दादागिरी से, गुंडागर्दी से कंट्रोल करना चाहता है। दुनिया इस तरह नहीं चलती है। तो बहरहाल सीधी सी कहानी ये है कि ये जो 33 देशों से पूरा का पूरा चीन ने टैरिफ हटा दिया है, ये अमेरिका पे तगड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारा इंपोर्ट जो अमेरिका को जाने वाला था, कच्चा माल, रेयर अर्थ मिनरल, ऑयल, आज नहीं तो कल चला जाता। अभी जो जा रहा है वो जा ही रहा है। बहुत सारा अमेरिका के साथ में भी कुछ है उनका अरेंजमेंट, वो सब चीन की तरफ चला जाएगा। यानी सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव्स करते करते अमेरिका की अपनी सप्लाई के तार कट गए हैं। अमेरिका को जो कुछ आने वाला था वो सीधे सीधे चीन को जाएगा। उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से ये पूरी कहानी आप समझ गए होंगे कि कैसे एक फैसला ज़ीरो टैरिफ वाला पूरे अफ्रीका को चीन के अधीन ला रहा है। और इसका मतलब अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक है। जो लोग इस दुनिया के नक्शे को समझते हैं उसको अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद।